प्रिंसिपल सर, आपको मालूम है हमारे कॉलेज के बहुत ही होनहार, बुद्धिमान, कार्यशैली और कार्य क्षमता में जाने जाने वाले हमारे मोहम्मद आरिफ सर, हमारे हेमंत सर, मैडम और इस एएनएम स्कूल बनमनखी की प्रथम व द्वितीय वर्ष की सभी छात्राएं। सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती को नमन करूंगा और नमन दो पंक्तियों के माध्यम से करूंगा कि जीवन को स्वर देती है तू, जीवन को स्वर देती है तू, तेरी रहमत को दुनिया तरसती है। जीवन को स्वर देती है तू, तेरी रहमत को दुनिया तरसती है। सजदा करके जो चढ़ते हैं तेरे मंच पर, उनके शब्दों से करुणा बरसती है, उनके शब्दों से करुणा बरसती है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, लगभग 2 घंटे से हम इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। बहुत ही अच्छी काबिलियत के साथ में इस प्रोग्राम को अंजाम दिया गया। एएनएम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट के द्वारा एएनएम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट के लिए। आप सभी को मालूम है कि आज एकत्रित होने की वजह ये प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम वेलकम पार्टी, फ्रेशर पार्टी का प्रोग्राम है। इसका मतलब और इसका उद्देश्य यह होता है कि सेकेंड ईयर द्वारा, सीनियर छात्राओं द्वारा और अपनी जूनियर छात्राओं के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये बताया जाता है कि किसी भी प्रकार की कभी भी पढ़ाई से संबंधित या और किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता फील हो, कोई मदद की जरूरत हो, तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। ये उद्देश्य होता है कि हम आपसे ओरिएंटेड हैं, आप हमारे सीनियर हैं और हम आपके जूनियर हैं, तो किसी भी तरह की कोई भी हेल्प की आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए खड़े रहेंगे। सुनिएगा ध्यान से, देखो सुनिएगा ध्यान से कि बहुत अच्छे आपने प्रोग्राम किए, बहुत अच्छी काबिलियत आपकी देखने को मिली। और वैसे भी बेटियां तो आज हमारे देश में ही नहीं, विदेशों तक नाम कर रही हैं। कि आपने कुछ दिन पहले एक रिजल्ट आया जो हमारे भारत के अंदर सबसे बड़ा रिजल्ट माना जाता है, आईएएस का रिजल्ट। उसमें आपके ही बिहार की पटना की एक लड़की ने फर्स्ट रैंक लाके बिहार का नाम रोशन किया है, हमारे देश का नाम रोशन किया है। वो भी तो बेटी ही है। बेटी के लिए कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा दो, कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा दो। ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां और साहस के दम पर अंतरिक्ष को बेच डाला, सुनाने वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। कल्पना चावला पहुंची ना अंतरिक्ष में, तो साहस के दम पर अंतरिक्ष को बेच डाला, सुनाने वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ के लाऊं मैं, और कितने उदाहरण ढूंढ के लाऊं मैं, हर क्षेत्र शक्ति अजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत को, अर्थी को कांधा देकर अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। ऐसी होती है हमारी बेटियां। तो आपकी बेटी है और अपनी पढ़ाई के दम पर समय का सदुपयोग करके और आगे बढ़िए। सुनिएगा ध्यान से कि बेटियां जीवन के अलंकारों में अनुप्रास हैं। बेटियां जीवन के अलंकारों में अनुप्रास हैं। बेटियां सुख दुख में मधुमास हैं। बेटियां सुख दुख में मधुमास हैं। और जब रोटी कम पड़ी तो बेटी बोली, पापा आप खा लीजिए मेरा उपवास है। पापा आप खा लीजिए मेरा उपवास है। बहुत अच्छी बात है, सुनने को मिला। सब चीज जरूरी होती है, पढ़ाई के साथ साथ में इस तरह के प्रोग्रामों का आयोजन होता रहना चाहिए, जरूरी है। मैं भी इस चीज का समर्थन करता हूं कि ये चीजें पढ़ाई के साथ साथ में बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपसे हमेशा आपकी क्लास लेता हूं, अच्छा पढ़ाता हूं, नहीं पढ़ाता हूं, ये आपको पता होगा। लेकिन मैं अगर 2 घंटे की क्लास होती है तो उसमें 15 मिनट आपको मोटिवेट जरूर करता हूं। और मैं अब आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार के अंदर एक नया प्रावधान आया है। उसमें यह है कि अगर एएनएम में आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो परीक्षा पास करनी होगी। हम हमारी तरफ से अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप भी अच्छी तरीके से पढ़िए,
समय का सदुपयोग कीजिए। जो आपके पास में ये 2 साल मिले हैं, इन 2 सालों का आप भरपूर नॉलेज के साथ में फायदा उठाइए। हो सकता है यहाँ से 2 साल पूरा होने के बाद में किसी पर परिवार की जिम्मेदारी हो, किसी पर बच्चों की जिम्मेदारी हो और किसी पर और कोई जिम्मेदारी हो, तो आपके पास में जो 2 साल मिले ना, इनमें अपना 100% एफर्ट्स लगा दीजिए। समय की कद्र कीजिए, समय की कद्र कीजिए। समय का पर्यायवाची होता है वक्त। अरे समय को वक्त भी बोलते हैं ना। yes. तो सुनिएगा कि वक्त बेनूर को नूर बना देता है। वक्त बेनूर को नूर बना देता है, वक्त गरीब को हुजूर बना देता है। वक्त छोटे से जख्म को नासूर बना देता है और वक्त की कदर करो मेरी बेटियों, वक्त कोयले को भी कोहनूर बना देता है। वक्त की कदर करनी है, सारी चीजें जरूरी है लाइफ में। पढ़ाई जरूरी है और पढ़ाई के साथ साथ में अगर एक्टिविटीज भी जरूरी है। सभी क्षेत्रों में आपको मुकाम हासिल करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अब सुनिएगा ध्यान से। आप ज्यादा सीरियस हो गए क्या? पढ़ाई ज्यादा सीरियस हो रहा है? तो सुनिएगा ध्यान से कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। अच्छा लगे तो बात की आवाज आनी चाहिए। और जीवन में कभी अंधकार आए और आपके सामने बहुत सारी मुसीबत आए और टेंशन हो, तो ये 2 पंक्तियां गुनगुना लेना कि हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। अब सुनिए आगे ध्यान से कि पनाहों में जो आया हो, कि पनाहों में जो आया हो, उस पर वार क्या करना। कि पनाहों में जो आया हो, उस पर वार क्या करना। जो दिल हारा हुआ हो, उस पे अधिकार क्या करना। आगे की पंक्तियां संभालिएगा ढंग से कि मोहब्बत का मजा तो डूबने की कसमें है। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कसमें है। जो मासूम ले आई तो दरिया पार क्या करना। तो दरिया पार क्या करना। लास्ट में थोड़ी सी 2 पंक्तियां बची हुई सुना देता हूँ कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस पागल समझता है। कि तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुमसे दूर कैसा हूँ। कि तेरा दिल समझता है, मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मेरा दीवानी है। सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, ना समझे। बहुत ही अच्छा है कि देखो आज से 2 साल पहले जब इस नौकरी में सिलेक्शन हुआ तो मैं यहाँ बनमनखी के अंदर मुझे ज्वाइनिंग मिली। और जब ज्वाइनिंग करने के लिए मैं आया था तो रियल में सच बता रहा हूँ कि इतना बड़ा हो के भी मेरी आंखों में आंसू थे, मैं रो रहा था कि मैं कहाँ आ गया। लेकिन
आरएफ सर के आशीर्वाद ही मानता हूँ, एक तरीके से बड़े भाइयों का आशीर्वाद होता है कि आरएफ सर के आशीर्वाद और आरएफ सर के साथ से हेमंत सर के कहने पर मैं यहाँ रुका और आज मैं ये फील करता हूँ कि जो भी ऊपर वाला करता है ना वो अच्छे के लिए करता है। कि आप जैसे स्टूडेंट मिले और स्थानीय लोगों के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि बजाय और जगह के यहाँ पे लोग अच्छे हैं, सब लोगों का साथ है, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छे से समय कट रहा है। सुनिएगा ध्यान से बेटा, एक मिनट। विगत शुक्रवार को आज से 2-3 दिन पहले एक मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक पीडीएफ आया और उस पीडीएफ में एक ऐसी सूचना देखने को मिली कि उस सूचना को देखे खुश भी हुए हम लोग और दुख भी हुए। दुख इस बात का है कि जिस इंसान के छत्र छाया में और जिस इंसान के साये में हम पल रहे हैं, आप पल रहे हैं, जिनकी बुद्धिमत्ता, जिनकी कार्यशैली, जिनकी कार्य क्षमता और उनका आशीर्वाद हमको जो मिल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं अब आगे के समय में मुझे लगता है कि वो हमारे सर से छट जाएगा। और वो आप समझ रहे हैं कि मैं आरएफ सर की बात कर रहा हूँ। ये हर तरीके से हमें सपोर्ट मिलना, प्रिंसिपल में रियल में देखो ऐसा होता है, ह्यूमन नेचर होता है कि हम किसी की कभी बुराई कर देते हैं, कभी किसी की पढ़ाई कर देते हैं। आदमी सिचुएशंस के हिसाब से डरता है। ऐसा नहीं आदमी का दुश्मन होता है, कभी भी आदमी का दुश्मन नहीं होता, मजबूरियां दुश्मन बनाती हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि 2 साल में ऐसी कोई मजबूरी नहीं आई कि आरएफ सर के लिए हमें गलत सोचना पड़ा हो। अपने आप को नुकसान पहुंचाकर हमें फायदा पहुंचाया, वो है हमारे आरएफ सर। कभी भी जब मेरे को इस कॉलेज के अंदर मिले और जब इस कॉलेज के अंदर हम जब मिलते हैं तो एक ही बात बोलते हैं पीठ थपथपा के कि आपका काम पढ़ाने का है, आप पढ़ाओ और जितना पढ़ा सकते हो ना उतना पढ़ाओ और इतना पढ़ाओ कि ये जब कॉलेज छोड़ के जाए ना तो ये कह के जाए कि वास्तव में कोई टीचर मिला जिसकी वजह से आज हम ये सफलता हासिल कर रहे हैं। खुशी इस बात की है कि देखो प्रकृति का नियम है कि प्रकृति अगर कुछ देती है ना तो प्रकृति कुछ लेती भी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि अगर प्रकृति कुछ देती है ना तो प्रकृति कुछ लेती भी है। तो इन सब चीजों का, हमारे प्यार प्रेम का त्याग करके तो आगे तो बढ़ना होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि महज 11 वैकेंसियां आपके बिहार सरकार के अंदर, महज 11 वैकेंसियों में हमारी इक्वेशन और गणित से हम उम्मीद लगा रहे हैं और हम भगवान से आशा करते हैं कि उन 11 जगहों में इनका नाम होगा परमानेंट प्रिंसिपल की पोस्ट पर। और 5400 ग्रेड पे होती है। हमारे नर्सिंग फील्ड के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट होती है नर्सिंग कॉलेज का प्रिंसिपल, उस पर इनका नाम होगा। तो इस चीज की हमें खुशी है। हम तो ये चाहते हैं कि जहां भी जाएं अच्छा करें और इसी तरीके से अच्छा करें जो 2 साल से यहाँ करते आए। बाकी हमको मार्गदर्शित करते रहे और हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया रखें। मैं तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने 2 शब्द बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।